कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से और अभी यहाँ पे तैयारी हो रही है बच्चों को स्कूल भेजने की और मुझे करना था यूनिफ़ॉर्म प्रेस। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही प्रेस करके रख लूँ, लेकिन रात को हस्बैंड आते हैं लेट, तो फिर वो लेट ही लेके आए थे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह में ही कर लूँगी। और अब वैसे इतना काम नहीं होता, बस कपड़े प्रेस करने होते हैं या नाश्ता बना के देना होता है। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं तो वो खुद ही रेडी हो जाते हैं, तो काफ़ी हद तक जो काम है ना वो कम हो गया है। तो आज का जो व्लॉग है ये मैंने 2 दिन के व्लॉग को ना कंबाइन करके मैंने ये बनाया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है आजकल, तो इसलिए नेट नहीं आ रहा होता ना, और क्योंकि बारिशों का मौसम है तो इसलिए सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए व्लॉग अपलोड करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। और यहाँ पे जी मैं अपने तमाम तर जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से बस आप लोग सपोर्ट करें। अल्लाह पाक तमाम तर यूट्यूबर्स को कामयाब करे, क्योंकि यूट्यूब पे काम करना इतना आसान नहीं है जितना आसान लग रहा होता है। तो जितने भी क्रिएटर हैं जो कि अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम को कामयाब करे। तो बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है इसी तरह से, और प्यारे प्यारे से कमेंट करके इसी तरह से हौसला अफजाई करनी है। और प्लीज़ मुझे इस चीज़ को भी लेके थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि आप किस तरह के व्लॉग देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ताकि मेरे लिए भी कुछ आसानी हो जाए। और इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं वही एक दूसरे की चैनल की बेस बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के जो चैनल हैं उनके लिए वो पिलर का काम करते हैं। तो जैसे एक बिल्डिंग खड़ी करनी होती है ना, तो उसके लिए पिलर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जितना हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि हर कोई कामयाब हो सके। तो बातों बातों में जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया है और बच्चों को मैंने दे दिया था, और बच्चे करके ब्रेकफास्ट चले गए थे। साथ में मैंने बना दिया था मैंगो शेक, और मैंने भी आज फिर साथ ही मैंगो शेक पी लिया था, इसलिए भूख नहीं थी सुबह में। तो मैंने सोचा मैं लंच के लिए ना कुछ बना लेती हूँ। तो करेले मेरे पास पड़े हुए थे फ्रीज़ हुए हुए, तो मैंने 4 प्याज लिए, उनको स्लाइस में कट कर लिया, उसको थोड़ी देर मैंने सॉटे किया। उसके बाद इसमें मैंने 1 टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया। कोई स्पाइसेस जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, अजवाइन, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी ऐड करती हूँ, वो डाल के अच्छे से मसाला भून लिया इसका। उसके बाद ये करेले थे मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे, फ्राई करके ना मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और झटपट सी जो करेले की सब्ज़ी थी ना वो रेडी हो गई है। अब इसको थोड़ी देर इसी के साथ ही फ्राई करूँगी, उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्ची और हरा धनिया, और मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और अब मैं जल्दी से कर लूँगी घर के काम वगैरह। और पहले मेरा माइंड सेट ये होता था कि नाश्ता वगैरह करके ना फिर मैं क्लीनिंग करूँ ताकि डाइजेस्ट हो जाए ब्रेकफास्ट, लेकिन अब ना अगर बाद में भी मैं कर लेती हूँ ना नाश्ता, तो उसके बाद क्योंकि फिर इतना बच्चों के साथ काम वगैरह होता है ना कि डाइजेस्ट वैसे ही हो जाता है, तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं होती इन तमाम तर चीज़ों की। तो हस्बैंड आ गए थे, जल्दी से हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, मैंने तो नाश्ता ही करना था, उनका लंच था, तो वो लेके आए हुए थे बनाना। तो मैंने सोचा इसको मैं ना स्टोर करके रख देती हूँ इस तरह से, तो फ्रिज में चाहे रखें या बाहर रखें ना, तो एक दिन में ही ये ना काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने तमाम तर जो केले थे ना इनको अच्छे से मैंने धो लिया, और धोने के बाद ना अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको स्टोर कैसे करती हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं स्टील के एक ही कंटेनर में ना इसको स्टोर कर लेती हूँ, लेकिन फिर ये बहुत बड़े साइज़ में हो रहा था और स्पेस बहुत कम ना रह रही थी फ्रिज में, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि प्लास्टिक के जो मेरे पास कंटेनर है ना मैं इसमें ही इसको ऐड कर लेती हूँ। तो तमाम तर जो केले थे ना उनको मैंने अच्छे से ना धो लिया था, और जो थोड़े सॉफ्ट वाले थे ना उनको मैं अलग फ्रीज़ करूँगी, और जो सही थे ना उनको मैं अलग इस तरह से छील के तो इनको मैं कंटेनर में ना रख रही हूँ। और ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और इनका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। इसमें ये होता है कि आपको बर्फ़ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती शेक में ना, तो काफ़ी ज़्यादा ना आसानी हो जाती है, सहूलत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप लोग भी चाहें तो आप इस तरह से ना सेव करके रख सकते हैं। आप क्योंकि बच्चे स्कूल गोइंग हैं, अब स्टार्ट हो चुके हैं स्कूल, तो सुबह में ना मैं लाजमन बच्चों को शेक ज़रूर बना कर देती हूँ। जो भी फ्रूट घर में पड़ा हो, चाहे मैंगो हो, एप्पल हो, बनाना हो, तो वो मैं ज़रूर बच्चों को ना देती हूँ। तो यहाँ पे तमाम तर जो केले थे इनको मैंने अच्छे से ना छील लिया था, और छीलने के बाद ना इस तरह से इसको मैं कवर करके बॉक्सेस को अब ये फ्रीज़ होने के लिए ना बिल्कुल रेडी हैं। तो इस तरह से आपने सेपरेटली ही जो केले थे ना उनको आपने महफूज करना है।
तो यहाँ पे मैं फिर बाज़ार गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ और सब्ज़ियाँ भी ले आई थी। आप कहेंगे आज तो करेले बनाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि 2 दिन का ये है मेरा व्लॉग। तो मैंने कल सुबह में ना लंच में बनाए थे। तो क्योंकि पूरे वीक के लिए फिर चाहिए होती है सब्ज़ी, और हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ना डेली बेस पे मुझे इस तरह से सब्ज़ी ला के दें। तो फिर मैं वीकली ही अपनी जो प्रिपरेशन होती है ना मील की, वो मुझे डिसाइड करनी होती है। तो यहाँ पे पालक मैं लेके आई थी, तोरई थी, इसके अलावा मारू थे और गोभी थी, करेले हैं और तोरई। ये मैं कोई सब्ज़ियाँ ले आई थी। फिर एक दिन मीट, चिकन या दाल वगैरह बना के इस तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे तमाम तर सब्ज़ियों को पहले धो लिया अच्छे से, उसके बाद उसकी कटिंग कर ली, और कटिंग करने के बाद इसी तरह से पॉलीथीन बैग में डाल के मैं इनको स्टोर करके रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं ग्रेवी भी बना के रखती हूँ, वो किस तरह से बनाती हूँ उसकी रेसिपी आपके साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। तो ये तमाम तर चीज़ें ना एज़ अ मदर बहुत ज़्यादा ना हेल्प करती हैं, क्योंकि मैंने होम ट्यूशन बच्चों को देनी होती है। मैं घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो इसलिए फिर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ना बर्डन आ जाता है, और फिर बच्चों की स्टडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए ना मैं इस तरह से अपना जो पूरा वीक है उसको मैं इसी तरह से ही मैनेज करती हूँ। थोड़ा सा काम का बर्डन तो आप पे एक्स्ट्रा आ जाता है, लेकिन ये है कि फिर पूरा वीक आपको सुकून रहता है। तो मैं बाज़ार गई थी क्योंकि बच्चों के स्कूल में ना था इवेंट, तो उस हिसाब से मुझे इनकी कुछ चीज़ें रेडी करनी थी। तो यहाँ पे बेटे के लिए मैं लेके आई थी, क्योंकि वो आर्मी से रिलेटेड ना वो वहाँ पे परफॉर्म करेगा, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली मैं चीज़ें वगैरह लेके आई थी। और बेटियों के लिए ना मैंने ये लॉन में लिया था पीस, क्योंकि जो दूसरा स्टफ़ होता है ना वो बहुत ही अजीब किस्म का स्टफ़ था, तो इसलिए ना फिर मैंने लॉन का ही ले लिया था। और इसको ना मैं घर में ही स्टिच करूँगी, और ये कट पीस में से ना मुझे मानो के लिए मिल गया था, तो फिर मैंने ये ले लिया था मानो के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने बेटे के लिए भी कुछ शलवारें कमीज़ें ली थी, क्योंकि वो मदरसे जाता है तो उसके लिए भी ज़रूरत थी। और मेरे हस्बैंड को ना नहीं अच्छे लगते बच्चों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हो ना, मतलब कि बच्चे जैसे ग्रोइंग फेज़ में होते हैं तो कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं इस तरह के कपड़े ना नहीं पहनाया करो बच्चों को। तो इसलिए फिर मैंने अभी ये 3 इसके लिए थे कुर्ते पजामे, और ये जी रेडीमेड ही मैंने ले लिए थे कि कौन सिलवाएगा और कौन फिर इन झंझटों में पड़ेगा, तो इसलिए सिले सिलाई ले लिए, काफ़ी ज़्यादा सहूलत रहती है। उसके बाद जल्दी से किचन में आके फिर मैंने डिनर की तैयारी वगैरह की। मैंने मसर आज पकाए थे, और जो मसूर की दाल होती है ना ब्राउन वाली, वो साथ में मैंने चावल बनाए थे। और यहाँ पे भी मैंने सैलेड में सिर्फ प्याज ही ली थी, और इसमें ना मैंने नमक लगा के इसको अच्छे से पहले धो लिया था। उसके बाद इसमें मैंने नींबू का रस निचोड़ दिया था। और अभी यहाँ पे तड़का तैयार हो रहा है। लहसुन अदरक को मैंने चॉप्ड करके ना उसको भी फ्राई कर रही हूँ, और जैसे ही ये ब्राउन होगा तो इसको मैं डाल दूँगी दाल में। तो दाल ना मैं पका के गई थी, और मैंने ना सोचा था कि चावल और तड़का ना मैं आके लगा लूँगी। तो बस टाइम भी हुआ था और भूख भी सबको बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे प्यारा सा कलर आ गया था, लाइट गोल्डन सा। और अब बस मैं इसको डाल दूँगी दाल में। तड़का डालने के बाद ना मैं इसको कवर करके रख देती हूँ, ताकि जो अरोमा है ना वो अच्छे से अंदर ही रहे। तो इससे ना बड़ा अच्छा सा अरोमा रहता है दाल में। तो फ़ौरन ही इसको ना ढक देती हूँ मैं। तो उसके बाद जी चावल जो थे उनको भी मैंने दम पे लगा दिया था, और चावलों की भी आपको मैं लुक दिखाती हूँ। मैंने बनाए थे तड़के वाले चावल। तो यहाँ पे जी चावल भी हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और बस अब मैं डिश आउट करूँगी और बच्चों को दूँगी, क्योंकि टाइम से ही सो जाते हैं बच्चे। सुबह के उठे होते हैं 6:30 के उठे होते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली जैसे ही उनका होता है टाइम, तो फिर नींद आ जाती है उन्हें। तो इसलिए फिर मैं टाइम से ही उनको डिनर करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सबकी प्लेट्स बना ली थी, और जी यहाँ पे दस्तरखान लगा लिया था। तो अभी सब बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं डिनर। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।